दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से खबर आ रही है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की हालत गंभीर है और वो पिछले 2 दिनों से आईसीयू में भर्ती है। अचानक आई इस खबर ने पूरा क्रिकेट जगत और फैंस को हिलाकर रख दिया है। श्रेयस अय्यर ने हमेशा अपने आक्रामक खेल और मैच विनिंग पारी के लिए लोगों का दिल जीता है। उनकी फिटनेस और खेल भावना के लिए जाने जाने वाले खिलाड़ी की अचानक स्वास्थ्य समस्या ने सबको हैरान कर दिया है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हर कोई उनका जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहा है। टीम इंडिया के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर्स और खेल विशेषज्ञ भी इस खबर को सुनकर परेशान हैं। हर कोई यही सोचकर परेशान है कि आखिर इतनी छोटी इतनी गंभीर कैसे हो गई। अस्पताल की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान आया है कि श्रेयस की हालत स्थिर करने के लिए डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनका निरंतर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। फैंस और क्रिकेट कम्युनिटी के लिए यह समय संवेदनशील है, लेकिन उम्मीद और प्रार्थना यही है कि श्रेयस अय्यर जल्द ही स्वस्थ होकर मैदान में लौटें। वही दोस्तों, श्रेयस अय्यर की हालत अब कैसी है और आखिर उनको हुआ क्या है? क्या वो क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी कर पाएंगे? ये सब हम आपको इस पूरी वीडियो में जरूर बताएंगे। तो उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आप श्रेयस अय्यर के फैन हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर कैरी का कैच पकड़ते वक्त श्रेयस अय्यर बुरी तरह गिर पड़े और उनकी पसलियों में गंभीर चोट लग गई। बैकवर्ड पॉइंट पर उन्होंने शानदार कैच तो पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उठ नहीं पाए। भारतीय टीम के मेडिकल स्टाफ तुरंत मैदान पर पहुंचा और अय्यर को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। बाद में पता चला कि गिरने के दौरान उनके प्लीहा में गहरी चोट आई है, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब श्रेयस अय्यर मैदान पर गिरे और उठ नहीं पाए तो शुरुआत में लगा कि उनकी पसलियों में चोट लगी है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अस्पताल ले जाने के बाद बीसीसीआई ने जानकारी दी कि अय्यर को कैच लेते वक्त प्लीहा में चोट लगी है। प्लीहा शरीर के बाएं हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे मौजूद एक नरम और मुट्ठी के आकार का अंग होता है। इसका मुख्य काम शरीर को इन्फेक्शन से बचाना और खून को फिल्टर करना है, यानी पुराने या खराब हो चुके लाल रक्त कोशिकाओं को हटाना। इसमें बहुत सारे रक्त वाहिकाएं होती हैं, इसलिए यह शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक माना जाता है। अय्यर की चोट को शुरू में मामूली समझा गया था, लेकिन प्लीहा में आई यह चोट गंभीर मानी जाती है क्योंकि इससे आंतरिक रक्तस्राव का खतरा रहता है। हालांकि फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक आईसीयू में निगरानी में रखने की सलाह दी है ताकि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रित रहे। प्लीहा की चोट मामूली से लेकर जानलेवा तक हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि अंग कितना फटा है और अंदरूनी खून बहाव कितना है। डॉक्टर सीटी स्कैन जैसी जांचों से चोट की गहराई का पता लगाते हैं। हल्की चोट के मामलों में प्लीहा पर सिर्फ मामूली खरोंच या झटका होता है जो अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन अगर चोट ज्यादा गहरी हो और अंदरूनी खून बहना शुरू हो जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है और आपातकालीन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। श्रेयस अय्यर की हालत पर अब बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इंडिया टुडे को बताया कि श्रेयस अय्यर, जो पहले आईसीयू में थे, अब आईसीयू से बाहर हैं और उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं और अय्यर की स्थिति अब स्थिर है। उन्हें कुछ और दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। वही ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के तैयारियों में व्यस्त सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। सूर्य ने बताया कि अय्यर अब स्थिर हैं और उनके भेजे गए मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं। सूर्य कुमार ने कहा कि अय्यर को कुछ और दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। सूर्य कुमार यादव ने कहा, पहले दिन जब मुझे पता चला कि श्रेयस घायल हो गया है तो मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया, लेकिन पता चला कि उसके पास फ़ोन नहीं है। फिर मैंने फिजियो से बात की, उन्होंने बताया कि वह स्थिर है। पहले दिन कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी उससे बात हो रही है और वह फ़ोन पर जवाब दे रहा है। अगर वह जवाब दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह ठीक है। डॉक्टर उसके साथ हैं, उसकी हालत बेहतर दिख रही है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक वह निगरानी में रहेगा, लेकिन यह अच्छी बात है कि वह जवाब दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर के मामले में अच्छी बात यह रही कि चोट सेल्फ कंटेंट थी, यानी प्लीहा में गहरा फटाव नहीं हुआ था और खून का बहाव नियंत्रित था। इसी वजह से डॉक्टरों ने ऑपरेशन की जरूरत नहीं समझी, लेकिन निगरानी के लिए उन्हें आईसीयू में रखा गया। बीसीसीआई के मुताबिक चोट के नेचर को देखते हुए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया।
क्योंकि प्लीहा से जुड़ी चोटों में शुरुआती 24 से 48 घंटे बेहद अहम होते हैं। इस दौरान डॉक्टर लगातार स्कैन और टेस्ट के जरिए यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर में कोई नई ब्लीडिंग न हो। अगर हालत स्थिर रहती है तो मरीज को धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां करने की अनुमति दी जाती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में मरीज को करीब 1 हफ्ते तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाता है, उसके बाद छुट्टी दी जाती है। लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में कुछ महीने लगते हैं। प्लीहा को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। इस दौरान डॉक्टर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, टकराव या भारी व्यायाम से सख्ती से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जरा सी चोट भी दोबारा खून बहने का खतरा बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर करीब 3 महीने तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। जब डॉक्टर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्लीहा पूरी तरह से ठीक हो गया है और स्कैन में कोई समस्या नहीं है, तब वे ट्रेनिंग करेंगे और धीरे धीरे पूर्ण फिटनेस की ओर लौटेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर टीम इंडिया जल्द वापसी कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।